जो जंगल में घूम रहा था। एक बार की बात है, एक कुत्ता जिसका नाम सोनू था, वो अपने मालिक की तलाश में निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि अपना मालिक दुनिया में सबसे ताकतवर होगा। मालिक का पता लगाने के लिए कुत्ता जंगल की तरफ दौड़ रहा था। चलते चलते कुछ दूरी पर उसे एक घोड़ा घास चरता हुआ नजर आया। उसे लगा कि ये घोड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उस घोड़े के पास पहुंचा और उससे बोला, मेरे मालिक, क्या आप ही दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं? मुझे अपने पास रहने की इजाजत दे। मैं उम्र भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा और आपकी बहुत खिदमत करूंगा। घोड़ा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। घोड़े को ये लगने लगा कि वो दुनिया में वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए घोड़े ने सोनू को साथ लिया और जंगल में आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद घोड़े को सामने से आता हुआ हाथी नजर आया। घोड़ा हाथी को देखकर डर गया। उसके तो पसीने ही छूट गए। वो कुत्ते से बोला, कुत्ते भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मैं गलत था। मुझसे ही ज्यादा ताकतवर सामने से आता हुआ वो हाथी है। अगर उसने मुझे मार डाला तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो घोड़ा वहां से भाग गया। फिर वो कुत्ता सोचने लगा कि घोड़ा नहीं तो ये हाथी ही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। फिर कुत्ता हाथी के पास गया और बोला, मेरे मालिक, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो। मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दें। मैं उम्र भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा और आपकी बहुत खिदमत करूंगा। हाथी ने सोचा, चलो, अच्छा खासा मुफ्त में एक नौकर मिल गया। अब मैं खूब आराम करूँगा और मेरे सब काम ये करेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कुत्ते को अपने पीछे पीछे आने को कहा। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद हाथी को शेर के दहाड़ने की आवाज आई। शेर की आवाज सुनकर हाथी डर गया और कुत्ते से बोला, कुत्ते भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर वो जंगल का शेर है। अगर उसने मुझे मार डाला तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब सोनू कुत्ता समझ गया कि हाथी से ज्यादा ताकतवर ये जंगल का शेर है। कुत्ता उसके पास गया और बोला, मेरे मालिक, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो। मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दें। मैं आपकी बहुत खिदमत करूंगा। शेर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो सोचने लगा, मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ। कुछ दिन इससे अपनी सेवा करवाऊंगा और फिर इसे ही खा जाऊंगा। इसलिए उसने कुत्ते को पीछे पीछे आने को कहा। कुछ दूर चलने के बाद एक शिकारी जो जंगल में घूम रहा था, उसे शेर का शिकार करना था। जब शेर की नजर उस शिकारी पर पड़ी तो शेर छुप गया और थर-थर कांपने लगा और कुत्ते से कहा, कुत्ते भाई, मुझे माफ करो। मुझे लगा था कि मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हूँ, पर नहीं। मुझसे भी ताकतवर वो शिकारी है जो मुझे पकड़ने आया है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और शेर वहां से जंगल में भाग गया। अब कुत्ता समझ गया कि शेर से भी ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद ये इंसान है। उस दिन से सोनू कुत्ता उस शिकारी के साथ रहने लगा और वो उस शिकारी के साथ बहुत ही वफादार बन गया। महान गढ़ के जंगल में एक चूहा राज करता था। आज चूहे राजा ने जंगल में बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई है, जिसका ऐलान पूरे जंगल में काली बिल्ली कर रही है। सुनो सुनो जंगल वासियों, चूहे राजा ने तुम सबको अपने दरबार में बुलाया है। सब काम छोड़ो और महाराज के दरबार में पहुंचो। महाराज, आपके राज में जंगल में बहुत सुकून है। हाँ हाँ महाराज, आपसे पहले इस जंगल का राजा एक लालची शेर था। वो रोज जानवरों को पास बुलाकर खा जाता था। जब से आप महाराज बने हैं, हमारे तो मजे ही मजे हैं। इसके बाद मीटिंग खत्म हो गई। फिर एक दिन चूहा राजा पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे खतरा महसूस हुआ। चूहे ने बड़ी चालाकी से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा,
साथियों, जब तक मैं न कहूँ कोई भी हमला न करे, सब छुपे रहो। ये वो जोर जोर से कहने लगा। चूहे की ये बात सुनकर शेर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकला। शेर दूर निकल गया। आज तो बाल बाल बच गया, चलो कहीं और से पेट भरने का इंतजाम करता हूँ। फिर शेर ने देखा कि उसके सामने की तरफ से चींटियों का एक झुंड आ रहा है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो चींटियों का झुंड है। भाग लो शेर भैया, अगर जान प्यारी है तो। इनके काटने से तो दर्द भी बहुत होता है। काफी दूर आने के बाद शेर बहुत उदास होकर खड़ा हो गया। क्या हुआ शेर भाई, बड़े दुखी लग रहे हो? आज कोई शिकार नहीं मिला क्या? अरे क्या बताऊं दोस्त, आज का दिन ही मेरा बहुत खराब है। सुबह से कोई भी शिकार नहीं मिला। आजा, तुझे ही खाकर थोड़ी भूख मिटाता हूँ। अरे अरे शेर भाई, मुझे न खाना। मुझे खाकर तो तुम्हारी भूख भी नहीं मिटेगी। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी भूख मिटाने का अच्छा इंतजाम कर सकता हूँ। इस जंगल के कोने में एक गुफा है। उस गुफा में एक मोटा ताजा भालू रहता है। वो दिन को सोता है और रात को जागता है। अभी वो सोया होगा और तुम जाकर उसका शिकार कर सकते हो। फिर वो भालू की गुफा पर पहुंच गया। भालू वहां सो रहा था। शेर ने सोए हुए भालू पर हमला किया, पीठ फाड़कर अपनी भूख मिटाई। जैसे ही शेर गुफा से बाहर आया, अरे अरे शेर भाई, तुम्हें एक बात तो बताना भूल गया था। इस भालू को तो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। वो जल्द ही मरने वाला था और तुमने इसे खाया है तो वो बीमारी तुम्हें लग जाएगी और तुम भी चंद दिनों में मर जाओगे। शेर बहुत घबराया। अरे ये तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं मरना नहीं चाहता। सुनो शेर भाई, अगर तुम इस बीमारी से बचना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल की हदूद से बाहर जाना होगा और कभी मुड़कर वापस ना आना। अगर वापस आए तो वो बीमारी फिर से तुम्हें लग जाएगी। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। महाराज, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। वो भालू जो जानवरों के बच्चे उठाकर ले जाता था वो भी मर गया और वो खूनी शेर भी हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी रहेंगे। पूरे जंगल में खबर फैला दो, ये महाराज ने भालू और शेर को मार डाला है। इस खुशी में जश्न का इंतजाम करो। सर्दियों का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी जानवरों ने सर्दी से बचने के लिए जंगल में अपने घर बना लिए। वहीं पर हीमा नाम की हथनी अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। हीमा के पति के मर जाने के बाद वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। आजकल वो शेर खान के पास लकड़ियां ढोने का काम कर रही थी। फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिन इसी तरह बारिश होती रही। इसी वजह से हीमा काम पर भी ना जा सकती थी। वो बहुत परेशान थी। फिर 2 दिन बाद बारिश रुकती है तो हीमा शेर खान के पास जाती है। तब शेर खान कहता है, हीमा बहन, सर्दी बढ़ने की वजह से मैं तुमसे लकड़ियां इकट्ठा करवाने का काम करवा रहा था, जिसे सर्दी में जलाकर हम सुकून से रह पाएं। लेकिन बारिश की वजह से जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। अब मुझे इस काम की कोई जरूरत नहीं है। तब हीमा हथनी उदास होकर वापस घर आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर नए काम की तलाश में निकल जाती है। तभी एक चीता उन्हें रास्ते में मिलता है, जो हीमा के पति हाथी का पुराना दोस्त था। क्या बात है हीमा बहन, बहुत परेशान लग रही हो और इन बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं चीता भाई, शेर खान के पास कुछ दिनों का काम मिला था, वो भी खत्म हो गया। काम से याद आया हथनी बहन, पास के जंगल में मेरा एक दोस्त है भालू मास्टर, जिसके पास जंगल के सभी जानवरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। वो जानवरों के बच्चों को जंगल में रहने के तमाम तौर तरीके सिखाता है। लेकिन वहाँ एक मसला है, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को आसपास कुछ भी खाने को नहीं मिलता। उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो भाई मैं वहाँ जाकर कोई ऐसा काम करूँगी जिससे जानवरों के बच्चों का खाने का मसला हल हो जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चीते भाई, तुमने एक नई उम्मीद दिलाई। हीमा हथनी अपने बच्चों को लेकर उसी जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ भालू बच्चों को पढ़ा रहा होता है। फिर हीमा हथनी जंगल से खाना इकट्ठा करके लाती है और भालू मास्टर की क्लास से थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है।
और फिर जब भी किसी बच्चे को भूख लगती तो वो बड़ी आसानी से हीमा के पास आता और कुछ पैसे देकर खाने की चीज खरीद लेता। और कुछ ही दिनों में हीमा हथनी का काम अच्छा चल पड़ा। वो बहुत मेहनत से काम कर रही थी, फिर अपने बच्चों समेत उसी जंगल में रहने लगी। अब भालू मास्टर के पास दूसरे जंगल के बच्चे भी पढ़ने के लिए आने लगे। अब हीमा के पास भी बच्चे ज्यादा होने की वजह से खाना कम पड़ने लगा, जिसकी वजह से कुछ जानवर भूखे ही रह जाते, जिसकी वजह से हीमा हथनी परेशान हो जाती क्योंकि वो सबका भला करना चाहती थी। एक रात जब हीमा अपने बच्चों के साथ घर पर थी तभी वहाँ पर रोशनी पड़ती है। फिर वहाँ से एक शेर निकलता है। हीमा शेर को देखकर डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो क्योंकि तुम जानवरों के बच्चों का खाना पूरा नहीं कर पाती। तुम्हारा दिल साफ है, तुम उनकी मदद करना चाहती हो और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। फिर जादुई शेर अपने जादू से हीमा के घर के बाहर एक पेड़ उगा देता है जिस पर बहुत सारे फल लगे होते हैं। जादुई शेर कहता है, ये एक जादुई पेड़ है, इस पेड़ से कभी फल खत्म नहीं होंगे। हीमा हथनी ये देखकर बहुत खुश होती है। इसी के साथ वो जादुई शेर वहाँ से गायब हो जाता है। उस दिन के बाद हीमा हथनी जितने भी फल उस पेड़ से तोड़ती है अगले दिन उतने ही दोबारा लग जाते हैं। फिर वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो देखा आपने, मेहनत में ही अजमत है।